अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला बहुत आसान सा है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। तो यानी कि अगर आपके पास कोई तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी चौथी वैल्यू। तो इन क्वेश्चंस में आगे जो हम पढ़ेंगे इनमें ऐसा ही होगा कि आपके पास कोई तीन वैल्यूज़ दी होंगी और चौथी वैल्यू आपको कहा होगा कि फाइंड कर लें। वो चौथी वैल्यू क्यू ऑफ एक्स भी हो सकती है, पी ऑफ एक्स भी, एच सी एफ भी या एल सी एम भी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एच सी एफ एल सी एम उन्होंने दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो पहली वैल्यू है ये आपकी पी ऑफ एक्स नहीं है बल्कि एल सी एम है, क्योंकि उन्होंने एल सी एम का जिक्र किया शुरू में। तो आपका पहला जो वैल्यू दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुई है, ये आपका एल सी एम है। और जो एच सी एफ आपका दिया हुआ है ये आपकी दूसरी एंड के बाद। तो एल सी एम और एच सी एफ का जब आपको पता है, फिर आप पी ऑफ एक्स देखें। पी ऑफ एक्स आपको इधर दिया होगा ये। तो क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले को चेंज करते हैं और आपकी लेफ़्ट साइड पे सिर्फ वही चीज़ रहनी चाहिए जो आप फाइंड करना चाहते हैं। तो क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो पी ऑफ एक्स इधर से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब एच सी एफ आपके पास क्या, अब आप सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। एच सी एफ आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। एलसीएम क्या दिया हुआ है आपके पास, टू एक्स पावर फोर माइनस वन। टू एक्स पावर फोर माइनस वन। और नीचे आपके पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स, ये सारा एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये एक एक्सप्रेशन सी बन गई है। इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, कॉमन निकालना है वो आप कर सकते हैं। तो जितनी भी टेक्निक्स अब तक आप सीख चुके हैं वो सारी इस पे अप्लाई करनी है जहाँ पॉसिबल है। ये जो टू है इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये एक्स फोर माइनस वन है तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नीचे आपके पास दो दो के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, तो दो दो जब चार चार टर्म्स होती हैं तो आप दो दो में कॉमन देखते हैं क्या है। पहली दो टर्म्स के अंदर आपके पास एक्स स्क्वेयर कॉमन है तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया। इधर क्या बचा, एक्स। और सेकंड टर्म की जगह पे क्या बचा, वन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप वन निकालेंगे कॉमन। वन निकालने का कॉमन का मतलब होता है कि आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल रहे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। स्क्वेयर्स के अंदर वाली, जो बाहर वाला स्क्वेयर होता है उसके अंदर वाली वैल्यू आपने देखनी होती है और उसी को एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना होता है और उन्हीं दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस के साथ। ये आपका डिनोमिनेटर है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन, उसको आप बाहर निकाल लें। बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब कटिंग हो रही है वो आप कर दें, एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन के साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस वन को एक्स स्क्वेयर प्लस वन के साथ। एक आपके पास टू बचा
और दूसरा जो बचा है ये आपका फॉर्मूला ही बन रहा है, ये और ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो इसको आप लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो आपका हो जाएगा एक्स फोर माइनस वन। तो ये आपका फाइनल आंसर। यानी कि क्यू ऑफ एक्स। इस पे भी आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें आपको क्या उन्होंने कहा है, एलसीएम निकालना है। एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो मैं वही वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। उसकी बस मैंने साइड्स चेंज कर दी हैं। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स लेफ़्ट साइड पे लिखा था। उसकी वजह यही है कि जो चीज़ आपने निकालनी है वो आप लेफ़्ट साइड पे लिखें, क्योंकि उसमें आपने क्यू ऑफ एक्स निकालना था, तभी मैंने ये वाली जो दोनों पेयर था इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा था। लेकिन यहाँ मुझे एलसीएम निकालना है, तो इस वजह से मैंने ये वाला पेयर लेफ़्ट साइड पे लिखा। अब एलसीएम निकालना है तो अब एच सी एफ की बारी है कि वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर एच सी एफ। अब पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये बहुत क्लियर दिया हुआ है, 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 9 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स प्लस 2। आगे क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है 10 एक्स एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। और डिवाइड हम करेंगे एच सी एफ से, तो एच सी एफ आपका दिया हुआ है, इफ़ द एच सी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इज़ दिस। तो ये आपका एच सी एफ है। 10 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1। अब इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं कि क्या चीज़ किससे कट होनी है। इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ है नहीं। ये वाला 10 इस 10 के साथ कैंसिल कर दिया मैंने, x+3 को मैंने इस x+3 के साथ कैंसिल कर दिया, इस x-1 को इसकी एक पावर से कैंसिल किया। इसके अंदर दो पावर्स हैं ना, तो एक पावर से कैंसिल किया तो एक अभी है x-1। तो बाकी जो बच गया उसको आप लिख दें 10x, क्योंकि ये एक नंबर है इसको मैं इसलिए शुरू में लिख रहा हूँ। फिर आपके पास ये x² - 9 आ गया, फिर x² - 3x+2, और आखिर में ये x-1। तो ये आपका आ जाएगा LCM।